कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में। इसलिए जिसकी जैसी स्थिति थी उसी स्थिति में मति बौराई है और खींची चली जा रही है कि कहां बाजी बाजी कहें, बाजी 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 कहें कहां बाजी। वेणु श्याम सुंदर की और खींची चली जा रही है और भगवान मस्ती में वेणु बजा रहे हैं। अच्छा, अब सब आ गए। इन गोपियों की विशेषता क्या है? सबके भीतर कृष्ण दर्शन की लालसा है। कृष्ण गृहीत मानसा, सबके भीतर वही लालसा है। लेकिन एक विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इसके अतिरिक्त कोई लालसा नहीं है। आज संसारी जीवन में हम आप किसी को बहुत प्रेम करें, कहते हैं कि हम फलाने से बहुत प्रेम करते हैं। अरे प्रेम संसार का तो ऐसा, फलाने तो छोड़ दो। एक छोटी सी चीज घर में होती, लोग उसके लिए कह देते अरे भाई इसको हाथ ना लगाओ, ये तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय है। हाँ, ये न छूना, ये हमारे मायके की, ये तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय है। छोटी छोटी बात पर ये हमें प्राणों से प्रिय, ये हमें प्राणों से प्रिय, ये हमें प्राणों से प्रिय। अच्छा जरा सोचो, कभी प्राण ये सोच ले कि जब सब तुमको हमसे ज्यादा प्रिय हैं तो हम जा रहे हैं, हमारा क्या काम? सब प्रिय ही हैं तो हम जाते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये सब गोपी आई हैं तो ये गोपी केवल कृष्ण को चाहती हैं, कृष्ण से कुछ नहीं चाहती। अच्छा, हम जब किसी को प्रेम करते हैं तो हम केवल प्रेम नहीं करते, हम प्रेम के बदले भी प्रेम चाहते हैं। ये संसारी जीवन और परमार्थिक प्रेम में ये अंतर है। हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि सामने वाला भी हमको प्रेम करे। दूसरा ये चाहते हैं कि हमसे हमारे अलावा ये किसी से न करें और हमारे अलावा इनको भी कोई न करे। होता है ना, हम किसी को व्यक्तिगत रूप में जब स्नेह करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि ये भी हमको चाहें, एक बात। दूसरा, इनको भी कोई और न चाहे, ना इन्हें कोई चाहे और ना ये किसी को चाहे। लेकिन यहां चाह केवल एक है और वो चाह केवल कृष्ण पर आकर समाप्त हो जाती है। कृष्ण किसे चाहते हैं और कृष्ण को कौन चाहता है ये विचार नहीं है। ये है निष्काम समर्पण। हमारे और गोपी जनों के प्रेम में यही अंतर है। इसी अंतर की वजह से हम कृष्ण को मिलने की इच्छा लिए घूमते रहते हैं और कृष्ण इनसे मिलने के लिए अपने मन का निर्माण करते हैं, अपनी इच्छा का निर्माण करते हैं कि ये मिले। सारी गोपियां हैं और सब ये वही तो हैं जो जिनका चीरहरण हुआ था, व्रत करती थी और एक साथ व्रत करती हैं कि भगवान श्याम सुंदर हमें पति के रूप में प्राप्त हो, पति के रूप में प्राप्त हो। वही है। और इसको हम इस ढंग से भी देख सकते हैं। स्त्री का
स्वरूप है और स्त्री अपने जीवन में अपना संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण प्रेम उसी को दे सकती है जिसमें पति का भाव रख सके, उसमें वो अपना सर्वस्व समर्पित कर सकती है। इसलिए अब जैसे पिता है तो वो पुत्र पर बहुत स्नेह रखता है, पत्नी पति पर, तो ये रिश्ते ऐसे जिसमें सब कुछ समर्पित किया जा सकता है। प्रेम हम सबसे करते हैं लेकिन कुछ कुछ दूरी कहीं न कहीं बनी रहती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर सारी दूरी मिटा दी जाती है। तो कृष्ण को पति के रूप में पाने की जो लालसा है गोपियों की, वो इसलिए नहीं है कि विवाह की कामना, वो इसलिए है कि इससे अधिक प्रेम करने की भूमिका का निर्वहन किसी अन्य रिश्ते में हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्त्री जीवन है। इसलिए एक ही लालसा, और तभी ये निर्विकार प्रेम है। इसलिए ये कामना नहीं करती कि ये विशाखा क्यों आई है, ये ललिता क्यों आई है, ये फलानी क्यों आई है, ये कामना नहीं है। वो तो सब आपस में अपना दर्द एक दूसरे से बांट लेते हैं, ये प्रेम है जिसका कोई अंत नहीं मिलता। प्रेम तो सागर का स्वरूप है। भगवान को सिंधु कहा जाता है, दीन करुणा सिंधु, कृपा सिंधु, वो भी एक सागर का रूप है। तो प्रेम भी एक सागर ही है, उसकी कोई था नहीं है। अगर एक दृष्टि से देखें मेरे भाई बहन, तो प्रेम और परमात्मा ये एक पहलू के हैं दोनों। जैसे कुछ तात्विक रिश्ते होते, जोड़े होते हैं, जैसे दिन रात, माता पिता, पति पत्नी, ऐसे ही प्रेम और परमार्थ है। एक दर्शन रामचरितमानस में है, प्रेम और परमार्थ मिल रहे हैं, वहां कोई दिखता नहीं है, केवल ये कहा गया ते अवसर एक तापस आवा, और वो मिल रहा है तब लिखा क्या, मनो प्रेम परमार्थ दो। और भगवान है क्या, बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो प्रेम परमार्थ एक सिक्के के ही दो पहलू लगते हैं। भगवान वेणु बजा रही थी, गोपियां आ गई। अब जब गोपियां आ गई, भगवान ने देखा गोपियां आई हैं तो भगवान स्वागत कर रहे हैं। अब यहाँ पर सुखदेव जी की वाणी, अच्छा सुखदेव जी की का अपना कुछ नहीं है, इसीलिए लिखा है भागवत में पहले ही कीरेण भासितम। कीरेण का मतलब होता है जैसे तोता, उसको वही बोलता है जो पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो वर्णन सुखदेव की वाणी से हुआ है वो वर्णन सुखदेव जैसा परमहंस उसका अपने विवेक से कुछ नहीं है। वो तो जो उसको मिला है प्रसाद, वही जो शाश्वत सत्य है उसी का वितरण कर रहे हैं। अब भगवान बोले, सुखदेव जी लिख रहे हैं, स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम कर्माणि वह। स्वागतम, तो अहो महाभागा तुम्हारा स्वागत है। अच्छा अब बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अच्छा ये बताओ, जो मोहब्बत मांगने आया हो वो उसे इज्जत दिया जाए। हम सम्मान लेने थोड़े आए हैं। कह रहे हैं आइए आइए आपका स्वागत है। अब ये सर झुका के खड़ी हो गई। ये तो घटना वही हुई है, आप किसी को निमंत्रण करें, पंडित जी कल हमारे यहाँ भोजन करना, कितने समय, 12 बजे आ जाना।
अब पंडित जी आपके दरवाजे 12 बजे पहुंचे, कहें आओ आओ आपका स्वागत है और बताओ हम आपके लिए क्या करें, है? तो खुदे बेणु बजा के बुला रहे हैं, खुद ही बुला रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि आओ आओ महाभागा, ए महाभाग आओ बताओ हम तुम्हारे लिए क्या करें, तुम्हारा स्वागत है। अब बताइए यहाँ किस भाव में गोपियां आई हैं। ये रात्रि का समय है, शरद ऋतु है, सब कुछ छोड़ करके आ गई हैं। गौदोहन छोड़ा, पुत्र छोड़े, पति छोड़ा, सास ससुर छोड़ा, अकेले आ गई हैं। केवल ये सुन के कि ये प्रतीत हुआ कि कृष्ण बुला रहे हैं और कृष्ण कहते हैं स्वागतम वो महाभागा, आओ तुम्हारा हे महाभाग तुम्हारा स्वागत है। प्रियम किम, तुम्हारे लिए प्रिय क्या है मैं करूं। करवाणी वह व्रजश्रेयानामयं कच्चिद ब्रूतागमन कारणम। ब्रूता गमन कारणम, ब्रूता अर्थात बताओ आपके आगमन का कारण क्या है। अब बताओ क्या बताएं। सिर झुका के खड़ी हो गई कि ये तो बहुत लज्जित होने वाली बात है कि हम तो आए थे इनसे मिलने और ये हमसे कह रहे हैं कि बताओ तुम्हारे आने का कारण क्या है। खुदे बुलाया है मिलने के लिए। अब उनको तो यही लग ही रहा था, भेड़ू ऐसी है, राग ऐसा है और पुकारा भी है, बुलाया भी है और बुला के कहते हैं और बताओ कैसे आए हो, क्या काम है। अच्छा हम आपको खुश करने के लिए क्या करें, अपने आने का कारण बताओ। अब गोपियां सिर झुका के खड़ी हो गई तो बोले अच्छा अच्छा देखो तुम्हारा मन हुआ होगा कि कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं और खूब ये चांदनी बिखरी हुई है, कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है? तुम ये देखना चाहती होगी तो देखो कितना सुंदर दृश्य है और ये देख लिया हो तो अब घर जाओ। क्यों? अकेले में किसी स्त्री को ऐसे सूने स्थान में नहीं आना चाहिए। अब उपदेशक बन गए, अब उपदेश करने लगे कि तुमने गलत किया, ऐसे में नहीं आना चाहिए। तुम्हारी हमसे मिलने की इच्छा है, ये श्रेष्ठ है, हम इसका सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे अकेले छोड़ के आना धर्म के विरुद्ध है। पत्नी का धर्म पति की सेवा में ही रत रहना होता है और हमारे धर्म में तो कहा गया अंध बधिर क्रोधी यति दीना, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो तो भी ऐसे उपति कर कर अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। तो तुम्हें आना नहीं चाहिए। क्यों आ गई हो? अपने अपने घर जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां सिर झुकाए खड़ी हैं। जब ये उपदेश करने लगे तो गोपी कहती एक बात बताओ, मैं घर जा रही हूं, केशव मैं तुम्हारी बात स्वीकार कर लूंगी, मान लूंगी, अगर मैंने अधर्म किया है तो मैं उसका दंड भी भुगत लूंगी, लेकिन मेरा एक उत्तर कर दो। क्या? बोले पत्नी अपने पति के प्रति संपूर्ण समर्पित रहती है, बहुत स्नेह करती है, इतना ही स्नेह करती है कि अगर पति घर से बाहर कहीं जाता है, थोड़ी देर दिखाई नहीं पड़ता तो वो पत्नी पति के चित्र को निहारा करती है। कृष्ण बोले तो ये होना ही चाहिए।
यही धर्म है। तो बोली बात अभी पूरी नहीं हुई है। गोपी ने कहा बात अभी पूरी नहीं, बात सुने। कुछ समय पश्चात हुआ ये कि पति को विदेश जाना पड़ गया, कमाई के उद्देश्य से उसे विदेश जाना। अब पत्नी का रो रो के हाल बुरा है। वो पति की बड़ी भक्ता है, सुबह उठकर चरण चापती है, स्नान करके पूजन करती है, फिर भोजन कराती है, पूजा करती है, पति को ही परमेश्वर मानती है। अब उसका परमेश्वर विदेश जा रहा है तो वो कैसे रहेगी, इसको लेकर कोई बड़ा रुदन कर रही है। तो उसके पति ने समझाया कि प्रिय मैं आ जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा कि मैं कैसे रहूंगी। तो उसके पति ने कहा एक काम करो, तब तक ये हमारा चित्र अपने पास रखो और इसी की पूजा करना, इसी को याद करना और अनुभव करना कि हम तुम्हारे पास हैं। वो स्वीकार कर लेती हूँ, यही करने लगती है। एक दिन कुछ समय पश्चात पति वापस आया है। पत्नी स्नान करके पूजा कर रही है उस चित्र की, और पति बाहर आवाज दे रहा है कि दरवाजा खोलो। उसे करना क्या चाहिए, चित्र की पूजा करनी चाहिए या दरवाजा खोल देना चाहिए? कृष्ण ने कहा कि दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपी कहती मैं यही तो कर रही हूं। वो संसार में जितने हैं ये तो चित्र ही हैं, पति तो केवल एक है और वो है श्याम सुंदर। दूसरा संसार में पति कहाँ? मीरा जी यही तो बाबा तुलसी से मिलने गई तो शिष्यों ने रोक दिया कि बाबा स्त्री से नहीं मिलते। तो मीरा जी ने यही तो कहा था कि मैंने सुना था कि संसार में एक ही पुरुष है, वो है कन्हैया। आज मुझे पता चला कि संसार में एक पुरुष और भी है। तो बाबा तुलसी ने अंदर बुलाया मीरा जी को। तात्पर्य यह है कि गोपियों का कहना यही है कि आप से बढ़कर अब पति कौन हो सकता है, क्योंकि वो संसार का इसी जन्म का पति है और आप जगत पति हैं। तो जगत पति अगर पति के रूप में मिल जाता है तो मैं अधर्म कहां कर रही हूं? अगर इसमें मेरा धर्म, और अगर ऐसा अधर्म है तो मैं वो भी गोपी तो ऐसा भाव है कि मैं सब कुछ स्वीकार कर रही हूँ, यहाँ मैं धर्म को भी छोड़ रही हूँ। पति को त्याग देना, पति को छोड़ कर आना धर्म का त्याग हो गया। तो भगवान को पा लेने में भी सारे धर्म नेम सब छूट जाते हैं, वहां कुछ बचते नहीं। जब वो मिल जाता है तो एक समय ऐसा भी आता है कि सारे धर्म छूट जाते हैं। एक कथा आती है संत परंपरा में बड़ी सुंदर। एक बार द्वारिका में भगवान कृष्ण के पास नारद जी पहुंचे और भगवान कृष्ण विश्राम कर रहे हैं और अपने सर पे ऐसे ऐसे हाथ रखते जाते हैं। नारद जी बोले क्या हुआ? द्वारिकाधीश कहते हैं देवर्षि नारद, इधर कई दिनों से हमारे सिर में दर्द बहुत हो रहा है। दर्द हो रहा है तो कोई औषधि नहीं ली? बोले औषधि कोई काम नहीं कर रही है, इसकी एक ही औषधि है, वो मिल नहीं रही। अरे आप बताइए कहां मिलेगी, मैं लेने जाऊं औषधि ला के दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं देवर्षि नारद, भक्त के चरण की रज मिल जाए और वो अगर हम मस्तक पे लगा लें तो ये हमारा सिर का दर्द खत्म हो जाए। भक्त के चरण की रज तो क्या मिली नहीं कहीं? बोले कोई दे ही नहीं रहा। आप भी तो हमारे भक्त हैं, अपने चरण की रज हमको दे दो। अब नारद जी कपने लगे, इतना बड़ा पाप कौन लेगा? भक्त के चरण की रज और आपके मस्तक पे लगे, हम अपने चरण की रज दे दें आपके मस्तक पे लगाने के लिए कपने लगे, ये तो कैसे हो सकता? सोच में पड़ गए। नारद जी बोले कोई दूसरा उपाय नहीं है? बोले उपाय है तो फिर हमारा एक काम ही कर दो। क्या? बोले ब्रज चले जाओ, वहां मिल जाएगी। बोले हाँ।
ब्रज गए, देवर्षि नारद गोपियों से मिले और गोपियों ने पूछा कहां से आ रहे हो? द्वारिका से आ रहे हैं। गोपियों ने कहा और सुनाओ, हमारे कन्हैया प्रसन्न तो है, आनंद से तो है? नारद जी ने कहा आनंद से नहीं है, फिर क्या है? बोले सिर में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए दवा? बोले उसकी दवा के लिए ही यहाँ आया हूं। भक्तों की चरण रज चाहिए और कोई भक्त अपने चरण की रज नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? बोले कि अरे भगवान के सिर पर चरण रज लगेगी, पाप नहीं पड़ेगा, कौन नरकगामी बनना चाहे? गोपियों ने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? चादर फैलाओ, हम ढेर लगा देते हैं। अरे बोले नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, हम 100 जन्म पाप नरकगामी हो लेंगे, हम 100 जन्म तक पाप का बोझ ढो लेंगे। लेकिन तुम ये बताओ, क्या इस रज से कन्हैया का सिर दर्द चला जाएगा? ये प्रेम है। देवर्षि नारद भी प्रणाम करते हैं, ये प्रेम है। जहां अपना कुछ रहता ही नहीं, द्वैत है ही नहीं, दो है ही नहीं, उसी में विलय हो जाना। अब भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रारंभ करते हैं। गोपियों, तुम्हारे आनंद के लिए जो तुम्हारी इच्छा हुआ करती थी, उस इच्छा में मैं अपनी इच्छा मिला रहा हूं। भगवान बाहु प्रसार, हाथ फैला दिए, गोपिकाओं का आलिंगन करते हैं, आलिंगन कर रहे हैं। क्रीड़ा प्रारंभ हो गई भगवान की। बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई विचार नहीं है। कभी गोपांगनाओं के गले में हाथ डाल रहे हैं, कभी गोद में उठा ले रहे हैं, कभी नृत्य करने लगते हैं। तेरी बंसी पे जाऊं